एक कैपेसिटर था, इधर पॉजिटिव प्लेट था कि नेगेटिव। पहला प्लेट क्या है? पहला वाला पॉजिटिव है। इसके बाद ये स्विच होगा, फिर यहाँ पे एमीटर होगा, फिर रेजिस्टेंस होगा। चलो पहले कोई भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ बताओ, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर था, ये वाला प्लेट पॉजिटिव था कि नेगेटिव? ये पहला वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसके बाद फिर यहाँ पे भी स्विच था, अब यहाँ हो कहीं एक रहा होगा। इसके बाद फिर ये वाला, ये कैपेसिटर, एक स्विच यहाँ होगा, ये जुड़ा है। इसमें बताओ पॉजिटिव नेगेटिव। ये पहला प्लेट नेगेटिव था, ये वाला पॉजिटिव। अब उसमें कितना चार्ज है? हाँ 24 माइक्रो कूलाम। कैपेसिटर की कैपेसिटी 8। उसके बाद यहाँ पे कितना चार्ज था? 12 माइक्रो कूलाम। और हाँ ठीक है। और यहाँ पे बच्चों और ठीक है, देखो अब यहाँ पे ये स्विच लगे हैं S1, S2, S3, S4। यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा 10 ओम, लिखा था। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि सभी स्विच को अगर बंद कर दिया जाए, चारों को, तो एमीटर रीडिंग क्या होगा? तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ और उसका आंसर निकालेंगे। एमीटर रीडिंग just after switch S1, S2, S3 and S4 closed। तो चारों स्विच को बंद कर दिया जाए तो एमीटर रीडिंग कितना होगा, कितनी करंट फ्लो करेगी ना, यही सवाल पूछा है। अब इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगेगा और उसका आंसर आपको निकालना है। तो लगाया होगा कुछ लोगों ने, किसी के पास आंसर इसका आया था? अच्छा, लगाए नहीं होंगे तो अभी भी लगा लो, अभी तो कौन सा देर हो गया है, लगाओ। कैपेसिटर के सवाल लगाते रहिएगा, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना उसके क्वेश्चन करते रहिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी एग्ज़ाम के नज़दीक जब पहुंचोगे तब। फिर आपको सब भूला भूला लगेगा, सब भूल भाल गए। लिखा है कि सारे स्विच को क्लोज कर देंगे तो एमीटर रीडिंग कितना आएगा? .1 एम्पियर। और बच्चों और लोग बताइए, मेडिकल के स्टूडेंट, आईआईटी के स्टूडेंट जो अच्छा कर सकें वो बताइए, क्योंकि अब जो बहुत अच्छे बच्चे हैं ना उनको अलग से भी मैं बुला के पढ़ाऊँगा। और भी आपको फिजिक्स के और टीचर यहाँ लगेंगे आपके बैच में, और जो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं बस उन्हीं को मैं पढ़ाऊँगा, अलग से बुला के बैठा के उनको सिखाऊँगा। रोज़ टेस्ट लेना है, रोज़ उनको काम देना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब का मैं ही सारा काम दूंगा, मैं ही सब चेक करूँगा, और उसमें जहाँ जो डाउट है क्लियर कराऊँगा। क्योंकि रिज़ल्ट हमें कोचिंग का अच्छा करना है, और दिन भर अब पढ़ाते रहेंगे तो अच्छा नहीं होगा। जब मैं खाली होऊंगा 10-15 बच्चों को पकड़ के उनके साथ काम करूंगा तब अच्छा होगा। चलिए देखिए अभी सवाल को हम कैसे करेंगे, क्या क्या करना है। इसमें लिखा है कि सारे स्विच को बंद करो। पहले आपने स्विच को क्लोज़ कर दिया,
ये क्लोज हो गया। अब हमें करंट को मानना पड़ेगा, इसमें या तो नीचे की ओर करंट जाएगा या तो ऊपर की ओर जाएगा। आपका जिधर मन आए उधर मान लो, इसका कोई नियम नहीं है। हमने किधर भी मान लिया, मैंने मान लिया करंट इधर फ्लो करेगा। अगर मैंने मान लिया करंट इधर फ्लो करेगा तो जिधर करंट फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में हमको चलना है। अब कहाँ से चलना है, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। और इसमें करंट मान लिया कितना फ्लो करेगा, आई। आप उल्टा भी ले सकते हैं। अगर करंट की वैल्यू प्लस साइन आ जाएगा तो जिधर मैंने लिया है उधर ही जाएगा, और करंट में अगर माइनस साइन आएगा तो करंट उतना ही रहेगा, बस डायरेक्शन बदल जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, फ्रॉम किरचॉफ वोल्टेज लॉ। बच्चों यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। अब वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो अब आप बताना शुरू करो। जब वहाँ से चलोगे, जिधर मैंने एरो लगाया उधर चलोगे, तो कौन सा प्लेट मिलेगा, प्लस मिलेगा। तो अब यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और V बराबर क्या होता है, Q/C। वोल्टेज क्या होता है, Q/C, यही वोल्ट होता है ना। अब वहाँ पे आप लिखोगे Q/C, तो बताओ क्या लिखोगे, 24/3। फिर आगे कौन सा प्लेट मिलेगा, बोलो, प्लस मिलेगा। आगे पढ़ के सुनाओ। अब बोलते जाना, मुंह बंद करके बैठो मत। आगे बताओ, माइनस। फिर चुप हो गए, 36/4। और आगे करंट उधर ही जा रहा है जिधर हम जा रहे हैं। तो करंट हमेशा किधर जाती है, हाई पोटेंशियल से लो। तो जिधर करंट जाए, जिधर चार्ज जाए, अगर उधर ही हम जा रहे हैं तो हम किधर जा रहे हैं, हाई से लो की ओर जा रहे हैं। लो की ओर जा रहे हैं तो साइन क्या लगेगा, माइनस। माइनस वोल्टेज होता है IR, I × R। R का मान कितना है, 10 बराबर 0। ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ लग गया। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10I है, और ये 0 हो गया। अब 8 + 2 9, 8 + 2 10 - 9 1 - 10I बराबर 0। तो I का मान कितना आ गया, 0.1 एम्पियर। ये आंसर है। और प्लस साइन आया, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन सही लगा है, उसी डायरेक्शन में करंट जाएगा। आंसर निकल गया, समझ आया। अब दूसरा सवाल लिखिए बच्चों लोग। अब इस सवाल के बाद अगला क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, उसको देखिए। देखो यहाँ पे 4 कैपेसिटर लगे हैं, केवल कैपेसिटर है, ना कोई बैटरी है ना कोई रजिस्टर है। और ये स्विच हैं, अभी हम इसे क्लोज़ करने के लिए बोलेंगे। और ये सभी कैपेसिटर चार्ज करके रखे गए हैं, ये चार्ज्ड कैपेसिटर है। और इस तरह से प्लेट पे ये वाला पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है। फिर ये वाला नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है। फिर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। फिर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इसकी कैपेसिटी है 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। और इसको मैंने चार्ज किया है 1 वोल्ट से, 1 वोल्ट से। इसकी कैपेसिटी है 2 माइक्रोफैरड और इसको मैंने चार्ज किया है 2 वोल्ट से।
इसकी कैपेसिटी है 3 माइक्रोफैरेड और इसको मैंने चार्ज किया है 3 वोल्ट से। इसकी कैपेसिटी है 4 माइक्रोफैरेड और इसको मैंने चार्ज किया है 4 वोल्ट से। बच्चों ये सारे कैपेसिटर की कैपेसिटी दी है और ये कितना वोल्ट से चार्ज किया गया वो लिखा है। ये सभी स्विच है S1, S2, S3, S4। कैपेसिटर की कैपेसिटी हम कहाँ से लिखें? ये वाला स्विच 1 कहाँ पे? ये है। इस वाले को हमने नाम C1 दे दिया, 3 माइक्रोफैरेड को हमने नाम C2 दे दिया और यहाँ वाले को चलो C3 लिख दिया और यहाँ वाले को, अच्छा यही वाला S1, चलो ये C4 को लिख दो, ये C4 हो गया। तो बच्चों ये सारे कैपेसिटर के नाम भी हो गए। 1 2 3 4 कहीं भी लिख देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल में ये पूछा है कि जब स्विच को हम बंद करेंगे तो स्विच से कितना चार्ज फ्लो करेगा। पहला सवाल क्या है? स्विच को क्लोज़ करेंगे तो स्विच से कितना चार्ज फ्लो करेगा। और इसके बाद दूसरा सवाल है कि हर कैपेसिटर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो जब हम स्विच को बंद करेंगे तो जो इस पे 1 वोल्ट है वो 1 वोल्ट बदल कर कोई नया वोल्ट आ जाएगा, वहाँ पे जो 2 वोल्ट है वो बदल के कोई नया वोल्ट आ जाएगा। तो वो पूछा है कि क्या क्या होगा। तो पहला सवाल है फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू स्विच आफ्टर S1, S2, S3 एंड S4 क्लोज्ड। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है फाइंड PD माने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, इसको लगाना है आपको। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। सवाल बनाइए पहले साफ साफ कॉपी में, इसके बाद फिर शुरू करेंगे। कैसे लगेगा तो बताएंगे भी आपको। लिखा है कि कितना चार्ज स्विच से फ्लो करेगा स्विच को क्लोज़ करने के बाद। दूसरा सवाल पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा हर कैपेसिटर के लिए। बच्चों एकदम से अच्छे से पढ़िए। IIT का रिज़ल्ट, IIT वाले लोग के पास समय घट रहा है और 6 जुलाई से आपके टेस्ट शुरू होंगे। ऑफिस में जाके सलेबस ले लो और या तो सलेबस वहाँ से लो, आप ऑफिस से लो सलेबस, ऑफिस में सलेबस लो और उसको उसी के हिसाब से पढ़ो। पहले ही टेस्ट से पूरे नंबर आने चाहिए। पढ़ के अच्छा करना है। मेडिकल के लोग भी अपने टेस्ट पता कर लो कब से शुरू हो रहा है नीट का, और आपको नीट का टेस्ट देना है जो सलेबस है उसके हिसाब से। 12th का दोनों है, 11 12 दोनों कंबाइंड हो रहा है। तो आप अपना सलेबस पढ़िए और टेस्ट दीजिए। सबको टेस्ट देना है और सबको रिजल्ट ले आना है हर हाल में, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न सब बदल रहा है, सब बदल दिया जाएगा। अब 12th के बच्चे ही सिलेक्शन पाएंगे। 12th के बाद आप अगर आगे बढ़े तो धक्के मार के बाहर कर दिए जाओगे, क्योंकि अब वो सब सिलेबस का पैटर्न ही चेंज हो रहा है। हाँ जी बोलिए। एक बताओ चार्ज कितना है? 24/5। एक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए C1 का। पोटेंशियल डिफरेंस एक बताइए। 24/5 मैं चेक करूँगा। आप एक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए C1 का।
8 वोल्ट, ठीक। और कोई लोग निकाल के बता सकते हैं कितना चार्ज फ्लो करेगा? हाँ बोलिए। आपका 2-3 क्लास छूटा है ना, वो इनसे सूर्यान से अपना नोट कर लेना, या और किसी से जो अगल बगल बच्चे हैं नोट कर लेना, और जो डाउट है पूछ लेना। हाँ बोलिए। नहीं, चार्ज बताइए कितना चार्ज फ्लो करेगा? कितना? हाँ मतलब अलग आ रहा है, बैठ जाइए आप, ठीक है। हाँ देखिए, अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, क्योंकि रिज़ल्ट आपको भी लाना है। आप लोग को मतलब रिज़ल्ट तो सबको लाना है, पर आप लोग ऐसे हैं जिनसे बड़ी उम्मीदें हैं कि टॉप रैंक भी ला सकते हो, और अपने जीवन को लगा दो पूरी तरह से पढ़ाई में। जीवन में कुछ नहीं है, रिज़ल्ट होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए, कैरियर होना चाहिए, यही लाइफ है। बाकी और कुछ भी नहीं है, बाकी सब माया नगरी है। बस आपका लाइफ अच्छा हो, सिलेक्शन हो जाए। चलिए, मैं अब इसे सवाल को मैं लगाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। बच्चों लोग बोर्ड पे देखिए आप। सबसे पहला काम क्या है, अभी ये पता करो कि किसमें कितना कितना चार्ज है, पहले ये पता करो। अब यहाँ पे कितना चार्ज है, Q बराबर CV, तो यहाँ पे चार्ज है 4 माइक्रोकूलम, ये चार्ज रखा गया। अब यहाँ पे कितना चार्ज है, 9 माइक्रोकूलम यहाँ पे है। यहाँ पे कितना चार्ज है, 16 माइक्रोकूलम यहाँ पे है। यहाँ पे कितना चार्ज है, 1 माइक्रोकूलम यहाँ पे है। ये मैंने सभी जगह चार्ज ले लिया कि इतना इतना चार्ज है, स्विच ओपन है तब सब इतने चार्ज रखे थे। फिर हम क्या करेंगे, स्विच को क्लोज़ करेंगे। अब आगे की बात समझना। अब मैंने स्विच को क्लोज़ कर दिया। जैसे ही स्विच को क्लोज़ किया तो जिसमें ज़्यादा चार्ज होगा, ज़्यादा चार्ज जहाँ भी होगा आपको दिख रहा होगा, सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ है दिखा, तो ये वाला कैपेसिटर हम मानेंगे कि ये चार्ज Q फ्लो करा दिया। कितना चार्ज फ्लो करा दिया, Q या Q0 मान लो, तो Q0 चार्ज इसमें से चल दिया। क्योंकि ज़्यादा चार्ज है तो चलेगा ही चलेगा। अगर नदी में जहाँ ज़्यादा लेवल है सबको जोड़ दोगे तो ज़्यादा लेवल वाला सब जगह पानी भागेगा ही, तो चार्ज उधर ही से चलेगा। अब अगर इधर से Q0 निकल गया तो माइनस Q0 हो गया। अब ये चार्ज Q0 आएगा तो यहाँ भी Q0 निकलेगा। जितना चार्ज आएगा वहाँ से, जो यहाँ से आएगा इधर, उतना ही वो एक्सेस हो गया ना, इतना चार्ज रखा ही था। अब उधर से आया तो चार्ज बढ़ गया ना, तो जिसकी कैपेसिटी है उतना ही तो रखेगा। तो बढ़ा हुआ चार्ज को क्या करेगा, वो भी निकाल देगा बाहर। हाँ, जैसे मान लीजिए कि पहले पानी आता है गंगा जी का तो बनारस डूब जाता है, और जब बनारस डूब जाता है तो क्या बनारस हरदम डूबा रहता है साल भर? थोड़ी देर बाद वो भी क्या करता है, जितना उसका कैपेसिटी पानी रखेगा बाकी बलिया डूबा देगा, फिर बलिया डूब जाएगा, फिर इसके बाद बिहार डूब जाएगा। ऐसे तो डूबता है, ऐसे यहाँ भी डूब रहा है, एक के बाद एक के बाद एक। अब इधर से ये पानी निकाला, अब इधर आया पटना में, पटना डूब गया। अब यहाँ पे बच्चों Q0 आया, तो जब Q0 आया तो क्या ये पूरा Q0 रखेगा? थोड़ी देर के लिए रखेगा, इसके बाद फिर ये भी Q0 निकाल देगा। जब Q0 निकाल देगा तो 4 माइनस Q0 हो गया। फिर ये यहाँ आएगा तो फिर ये भी Q0 निकाल देगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस Q0 हो जाएगा। और फिर जितना चार्ज दिया था उतना ये पा गया, सेटिस्फाइड हो गया। तो समझ गए क्या हुआ? जब हम स्विच को क्लोज़ करेंगे तो जो ज़्यादा वाला चार्ज है वो अपना चार्ज कुछ निकालेगा, और वो चार्ज सब जगह जाएगा, और सब जगह वो जाएगा, और फिर सब अपने अपने कैपेसिटी को उतना ही रखेगा। तो वो चार्ज जो एक्सेस रहेगा वो सब अपना अपना रिलीज़ करेगा। तो इस तरह के सर्किट आपको ये बन गया। अब आपको इसमें क्या लगाना है, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ हम लगाएंगे, कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से, बड़े वाले के तुरंत बाद से। अब बच्चों में किरचॉफ लॉ लगा दिया। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपका ये दूसरा फिगर बनेगा, क्वेश्चन के बाद का फिगर बनेगा। और अब किरचॉफ लॉ मैं लिखूंगा और आप बता के तब आप भी लिखिएगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ इसी बॉक्स में लिखवाएं।
फ्रॉम KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ स्टार्ट करो जहाँ से बोला है। अब आप यहाँ से चलकर यहाँ आते हैं। जब यहाँ आते हैं तो बताइए अब इसमें कितना चार्ज है, 1 माइक्रोकूलाम है कि 1 माइनस क्यू, 1 माइनस क्यू है, क्यू नॉट है, माइक्रो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अपान सी, सी का मान कितना है 1 माइक्रोफैरड, माइक्रो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये क्यू बाई सी हो गया। अब आगे जाएंगे तो प्लस मिलेगा कि माइनस, प्लस ही मिलेगा क्योंकि आप यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ से यहाँ आएंगे तो अगला प्लेट तो प्लस ही है ना। अब बोलो क्या है वहाँ पे, 4 माइनस क्यू नॉट अपान सी, 2 है। आगे बढ़ो, अरे आगे बढ़ो, क्या लिखा है बोला करो, 9 माइनस क्यू नॉट अपान 3 है। आगे बताओ, 16 माइनस क्यू नॉट अपान 4 है और बराबर 0। ये हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे आप लिखोगे 1 बाई 1, यहाँ पे लिखोगे 4 बाई 2, यहाँ पे लिखोगे 9 बाई 3, यहाँ पे लिखोगे 16 बाई 4 बराबर क्यू नॉट बाहर। क्यू नॉट बाहर तो क्या हुआ, 1 बाई 1, 1 बाई 2, 1 बाई 3 और 1 बाई 4। बताओ ये समझ नहीं आया कि आया? आ गया। अब इसके आगे कैलकुलेशन करना भाई। अब बच्चों इसके आगे आप क्या लिखोगे, इसको सम करोगे तो 1 + 2 + 3 + 4, ये 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10 आ गया। 10 बराबर क्यू नॉट एलसीएम 12 आया। यहाँ पे 12 + 6 + 4 + 3 + 3। अब आपको क्यू नॉट की वैल्यू आएगा 120 अपान 12 + 6 18 25। छोटा कर सकते हो तो कर लें। 24 अपान 5 माइक्रोकूलाम इतना चार्ज फ्लो करेगा। आपका आंसर यही था, इनका आंसर सही हो गया। 24/5 माइक्रोकूलाम चार्ज फ्लो करेगा। अब देखिए दूसरा सवाल भी सुन लीजिए पहले। दूसरा बच्चों जो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था वो भी लिख रहा हूँ। अब उसको देखो कैसे लिखूँगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 तो लिखेंगे डेल्टा V। डेल्टा V बराबर क्या होता है, V बराबर Q/C। अब जितना चार्ज है इस समय उतना चार्ज लिखो माड के अंदर। क्या लिखोगे, 4 माइनस क्यू नॉट अपान, यही चार्ज है ना इस समय, अपान C। C का मान 2 है। V बराबर Q/C। माड लगा रहेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आपको कभी माइनस में नहीं लिखना है। कोई पूछे पोटेंशियल डिफरेंस लिखो तो माइनस लगाओगे ना तो माइनस नंबर पा जाओगे सीधे सीधे। पोटेंशियल डिफरेंस कहीं भी माइनस में नहीं लिखा जाता। अगर मैं बोलूँगा Vp माइनस Vq तो अगर Vp कम है Vq ज़्यादा है तो माइनस लिख लेना। लेकिन अगर सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाए तो डोंट राइट विथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, ना तो प्लस लगेगा ना तो माइनस लगेगा। ये बुद्धि में हमेशा बैठाए रहना। अब आया 4 माइनस Q1 का मान 24/5 और डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया 20 माइनस 24 माने 4/10 वोल्ट। नेगेटिव लिखना नहीं है। ये 20 माइनस 24 4 हो गया और 4/10 आप छोटा कर दीजिए 0.4 वोल्ट हो जाएगा। 2/5 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, तो ये 4/10 वोल्ट हो गया। बच्चों बताइए पोटेंशियल डिफरेंस और लगा लोगे। अब ये हमने निकाला है किस पे, C1 पे कि C2 पर? C1 पे। ये डेल्टा V1 है। अब ऐसे डेल्टा V2, डेल्टा V3, डेल्टा V4 सब निकाल लो। डेल्टा V2 लग जाएगा, बताओ क्या होगा? हैं, बोल ही नहीं पा रहा है। डेल्टा V2 मैं पूछ रहा हूँ क्या होगा बताओ। वहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 9 माइनस क्यू नॉट माड में अपान C का मान 3, वैल्यू रख देना आ जाएगा।
चलो लिखो, कंप्लीट करो सवाल, फिर आगे बढ़ें। आपका पोटेंशियल डिफरेंस सही था? ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे गलत हो गया? अगर एक बार भी कोई बात नहीं समझ आएगा तो हम बच्चों कई बार बताने के लिए तैयार हैं। आप बार बार पूछिए और देश में अपना परचम लहराइए। जीवन मिला है पढ़ने का समय यही है। इसके बाद अगर आप बहुत बाद में सोचेंगे भी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसी समय आप अच्छा करिए, पूरा सुबह से शाम तक पढ़ाई पे ही डिवोटेड रहिए। 100% अगर डिवोशन होगा तो आपको सक्सेस मिलेगा। हो गया डेल्टा V1। अब आपको डेल्टा V1 निकालना है, फिर डेल्टा V2, फिर डेल्टा V3, फिर डेल्टा V4। जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए और फिर हमें बता के आगे बढ़ जाइए आप। तो थोड़ा टाइम घटाया करिए, थोड़ा तेल लगाया करिए सवाल। बताइए, आगे बढ़ा लूँ अब? चलिए, अब देखो धीरे धीरे मैं आगे इसको शिफ्ट कर दूँगा। अब बच्चों लोग, अब इससे हम जब आगे चलेंगे, अभी आप लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ समझ रहे थे और घर पे आपने कुछ सवाल लगाया होगा। नहीं भी लगाया है तो लगा लें, नहीं तो भूल जाएंगे जब, तब लगा के भी क्या पाओगे। अब इसी का यूज़ हम करेंगे। अगला एक दूसरा बात बताने जा रहा हूँ और वो है बैलेंस ब्रिज। बैलेंस ब्रिज। अब आप पढ़ेंगे बैलेंस ब्रिज। बैलेंस ब्रिज का मतलब है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, तो इसे हम लोग बोलते हैं WS ब्रिज। W माने व्हीट, WHEAT, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो अभी व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस ब्रिज क्या है, जिसको हम बैलेंस ब्रिज ज़्यादा पॉपुलर है ये नाम। अब ये क्या है, इसको सीखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ये कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये सर्किट है। अगर इसमें मैं बीच में एक और कैपेसिटर लगा दूं तो इसे हम लोग कहते हैं ब्रिज। जैसे ये वाला झूसी पट्टी है और ये वाला दारागंज वाला है, तो बीच में शास्त्री ब्रिज लगा है, इधर दारागंज वाला झूसी जा सकता है। ऐसे ही ये बीच में जो हमने कैपेसिटर लगा दिया, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रिज कहते हैं। और ये शास्त्री जी नहीं बनवाए थे, ये व्हीट स्टोन बनाया था, इसलिए उसका नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। जिसने काम किया था उसी ने, ये नाम है उसी का। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लगा देंगे कोई बैटरी लगा देंगे। सर्किट बन गया। अब ये सर्किट पूरा हो गया।
ये कैपेसिटर यहाँ पे C1 है, ये C2 है, यहाँ पे C3 है, यहाँ पे C4 है, और ये कैपेसिटर का नाम C5 है। कैपेसिटर C1 थोड़ा ऊपर रखें तो ठीक लगेगा देखने में, बीच में जगह खाली हो, और ये C2 हो गया, अभी ठीक लग रहा है। और ये नाम है इसका A, ये नाम है इसका B, ये वाले को C बोल दिया, इसको D बोल दिया। तो हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे ये है कि C5 कितना लगाएं, मतलब कैपेसिटर C5 आपसे पूछा जाएगा। इसमें क्या सवाल आएगा, C5 कितना हो। क्वेश्चन में क्या पूछेगा, ये बीच वाले का वैल्यू पूछेगा। मतलब जैसे पूछा जाए कि ब्रिज कितना मजबूत हो कि इधर वाले सारी पब्लिक उधर चली जाए, नहीं मजबूत होगा तो टूट जाएगा ना, तो वही पूछा जाएगा कि इसका कितना मान हो, C5 कितना हो, कि C5 में चार्ज फ्लो ना करे। उसकी कितनी वैल्यू है कि वो C5 में चार्ज फ्लो ना करे। अब अगर उसमें चार्ज फ्लो ना करे तो चार्ज क्यों नहीं फ्लो किया, इसका मतलब B और D का पोटेंशियल बराबर हो गया। अगर यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल बराबर हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा तो उसमें चार्ज नहीं फ्लो करेगा। तो उसमें चार्ज ना फ्लो करे, इसका मतलब B और D का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ज़ीरो। मतलब B और D पे पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा। और कैपेसिटर का काम क्या है, मतलब स्टूडेंट का काम क्या है, पढ़ना। और क्या काम है बताओ, पढ़ना ही काम है ना। और जिसका जो काम है और वो काम ना करे तब उसे कोई देखना पसंद करेगा। आपका काम पढ़ना है, आप ना पढ़िए, देखिए घर के लोग क्या करते हैं, आप देखिए क्या करेंगे, घर से बाहर निकाल देंगे और बोलेंगे हमेशा हमेशा के लिए तो इस घर से बाहर निकल जाओ और कभी आना मत, सीधा यही वर्ड कहेंगे। और आपको इतना परेशान कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे वही मम्मी पापा कि आप दोबारा घर में कभी आने की हिम्मत नहीं करोगे। ये दुनिया है, यहाँ कोई अपना नहीं है। आपके पेरेंट भी अपने तब होंगे जब आपका कैरियर अच्छा होगा। आपके भाई बहन भी आपके तब अपने होंगे जब आपका कैरियर अच्छा होगा। नहीं आप अकेले हो जाएंगे, कोई साथ नहीं देगा, और जो सबसे नज़दीक होता है वो सब